साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और आज यहाँ पे जो है राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शुभनाम राजेंद्र पंत जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये आज उन्होंने कुछ यहाँ पे पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर के बात करी है कि पार्टी का क्या उद्देश्य है। और उत्तराखंड राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी, ये जो रीजनल पार्टी है ये उत्तराखंड स्तर पर कार्य करेगी। रीजनल्स मीन्स मतलब क्षेत्रीय, तो ये राष्ट्रवादी है लेकिन रीजनल पार्टी उत्तराखंड के तमाम स्थितियों पर कार्य करेगी। और इन्होंने काफ़ी बातें यहाँ पे रखी है। जो वर्तमान में धामी सरकार है और उसमें जो अंकिता भंडारी के साथ जो घटना हुई है, हत्या हुई है, उसकी तमाम इन मुद्दों को उन्होंने यहाँ पे रखा है। कम समय में काफ़ी बातें रखी हैं और तमाम चीज़ें उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ी समस्याएं यहाँ पर हैं। राज्य के हालात काफ़ी ख़राब हैं, चाहे वो आर्थिक स्थिति पे हो, सामाजिक स्थिति पे हो या राजनीतिक स्थिति पे हो, क्योंकि जब राजनीतिक स्थिति कहीं भी खराब होती है तो संपूर्ण व्यवस्थाएं उसमें खराब हो जाती हैं। और आज जो स्थिति है, सबसे बड़ा जो खतरा है, हालांकि आप लोगों के संज्ञान में भी है, लेकिन फिर भी हम एक पत्रकार होने के नाते आपके संज्ञान में डालना चाहते हैं कि उत्तराखंड को पूरा नशेड़ी प्रदेश बना दिया गया है। जो मेरा भी अपना एक लंबा अनुभव है, 25-30 साल का, एक पत्रकार होने के नाते जो आपके संज्ञान में मैं डालना चाहता हूं कि आपको पता है कि उत्तराखंड की क्या स्थिति हो रखी है। तो इस पर हम कुछ बिंदुओं पर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बधाई दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ राज्य के अंदर से जन आवाज़ उठनी चाहिए, और अगर आप इस आवाज़ को उठा रहे हैं तो आपके ऊपर भी कई शंका लोग पैदा करेंगे, क्योंकि अभी तक उत्तराखंड के अंदर, चाहे वो यूकेडी हो या उससे पहले जिन लोगों ने भी उत्तराखंड राज्य के भलाई के लिए जो आवाज़ उठाई, लेकिन वो आवाज़ बाद में कहीं गुमनामी में छा गई है, तो उससे एक शंका पैदा हुई है। और आम आदमी यही कह रहा है, जो जनरल आदमी है, कि भाई उत्तराखंड के अंदर सब छलावे के अलावा कुछ नहीं है। तो आप इस विश्वास को उत्तराखंड के लोगों के अंदर कैसे बना पाएंगे, किस तरह से जो मातृ शक्ति है, क्योंकि कहीं भी हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारी मातृ शक्ति कहीं भी आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर भोलापन है। उसे कोई बहुत ज़्यादा आज के समाज को समझने की इतनी जानकारी नहीं है, और पहाड़ का आदमी पहले से ही भोला रहा है। तो ये विश्वास को कैसे आप बनाएंगे, किस तरह से लोगों के बीच अपनी बात रखेंगे। और आपने अभी चुनाव की बात करी है, तो चुनाव तो बहुत बड़ी बात है। चुनाव तो आज जो है पैसे का, धन बल का खेल हो गया है, शराब का खेल हो गया, जो उत्तराखंड के लोगों की मानसिकता बन चुकी है। क्योंकि कोटद्वार के अंदर जब चुनाव होते हैं यहाँ पर, तो कम से कम एक एक पार्टी जो है 50-50 लाख की शराब यहाँ पिलाती है। तो आज तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि सबसे पहले कोई भी राजनीतिक पार्टी है, उसका उद्देश्य समाज में सामाजिक सुधार को भी वरीयता देना बहुत ज़रूरी है। तमाम दुनिया के अंदर जहाँ क्रांति हुई है, चाइना में क्रांति हुई है, फ्रांस की क्रांति हुई है, रूस की क्रांति हुई है, तो वहाँ पे समाज बहुत ज़्यादा नशेड़ी था। उसको एक ट्रैक पे लाने के लिए वहाँ बहुत कुछ उन लोगों ने किया, जो उस समय के समाजशास्त्री थे, जो राजनीति के लोग थे। तो उत्तराखंड के अंदर जो समस्याएँ हैं, आपने चुनाव की बात करी है, लेकिन चुनाव आप किस तरह से लड़ेंगे, लोगों को कैसे जोड़ पाएंगे, और सबसे पहले पार्टी को आप कैसे स्टैंड करेंगे। तो आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके सामने बड़ी चुनौती है जी। मैं सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को और आपको नमस्कार करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्रांति, जब आदमी के पास संगठन होता है तो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो ये लोग शराब पिला करके पैसे से ये इलेक्शन जीतने वाले लोग हैं, और हमारे पास उत्तराखंड के 17,000 लगभग 16,695 गांव, 110 तहसील और 95 ब्लॉकों के जब 20,000 आदमी हमारे साथ होंगे, और वो हमारे कार्यकर्ता होंगे, हमारे द्वारा खरीदे हुए लोग नहीं होंगे। जैसे हम यहाँ पे खड़े हो रखे हैं, ऐसे अगर वो कार्यकर्ता होंगे और इस कोटद्वार में आकर के 10,000 आदमियों ने जिस दिन हमारा प्रचार कर दिया, आपको आश्वस्त करता हूँ कि लोग, जनता शराब भूल जाएगी, शराब पिएगी, उनसे पैसे भी लेगी, लेकिन ये गारंटी मैं आपको देता हूँ कि जनता कहेगी नहीं, एक बार बदलाव तो करो, इनको वोट नहीं। जनता को आप इस तरह से कन्विंस क्या नहीं कर सकते कि वो शराब न पिए। क्या है शराब में, बताइए आप। अगर आदमी को जीवन में आनंद लेना है तो आनंद तो उसके अंतरात्मा से निकलती है ना। अगर उसके जीवन में खुशियां हैं, खुशहाली है, उसके बच्चे बहुत अच्छे एजुकेटेड हैं, उसके पास कोई समस्या नहीं है, बीमार नहीं है, उनका जनजीवन बहुत अच्छा है, तो उसे नशे की जरूरत क्या है फिर। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन इनको झकझोरा, तो जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर कैसे काम करेंगे आप, लोगों को ट्रैक पे लाने की बात कैसे होगी। ट्रैक में ही बात मैं कह रहा था कि ऐसा है ना, आप देखिए, आप जो नशे की बात कर रहे हैं, ये नशा, मैं कहता हूँ कि अगर हमारी सरकारों की, हमारी सत्ताओं की एक बार मानसिकता हो तो ये नशा एक रात में बंद हो सकता है।
किसी भी कप्तान की अगर एक आवाज़ आ जाए कि नशा बिल्कुल नहीं बिकना चाहिए, आपको या हमको पता ही नहीं कि कौन नशा बेच रहा है या कौन नशे को सह दे रहा है, किसके माध्यम से नशा बिक रहा है। देहरादून की ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे 40-40 लाख का एक दिन में नशा बिकता है।